अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। जब स्टार्ट में ये चैनल हमने बनाया यूट्यूब पर, तो इसका मकसद ये था कि आप लोगों को इंग्लिश सिखाई जाए और आपको जो मेरे पास नॉलेज है इंग्लिश के रिलेटेड वो सारा आप तक पहुंचाया जाए, आपकी तरफ ट्रांसफ़र किया जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो कुछ अरसे बाद ये ज़हन में आया कि जी हमें चाहिए कि अब हम एक अलग से सीरीज़ यानी सिलेबस की सीरीज़ स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को सिलेबस के रिलेटेड भी चीज़ें पता चलें कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस है। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मुयसर आएँ इस चैनल पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो CSS MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट MPT जिसको बोलते हैं, जो CSS से पहले लिया जाता है। उसके बाद एक MCQ बेस्ड ये पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं MCQ। उसमें जो पास होता है वो फर्दर जिस तरह पहले CSS का पेपर होता था या फिर CSS एग्ज़ाम्स होता था, उसमें वो एल होगा बैठने के लिए, मीन एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ पहले ये होता था कि तादाद बहुत ज़्यादा CSS के लिए लोग कर देते थे अप्लाई और होते थे, और उसमें 1-2% सारा रिज़ल्ट होता था। तो उन्होंने अभी किया कि वो बड़ा इम्तिहान लेने से पहले एक तारुफ़ी या इफ्तिताही, इसको इफ्तिताही भी कहते हैं, या तमहीदी एक इम्तिहान लिया जाए स्टूडेंट्स का जो CSS करना चाहते हैं, ताकि वो इसमें से जो पास होंगे वो आगे फिर फर्दर जाएंगे अगले एग्ज़ाम में। तो वो डेफ़िनेटली वो तादाद बहुत कम हो जाएगी। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 ने किया तो उसमें से 200-300 पहुँचेगा आगे। तो उनके लिए उसका पेपर्स चेकिंग और ये सारी चीज़ें करना बहुत आसान हो जाएगा, और उसको कंडक्ट भी एग्ज़ाम को करना आसान हो जाएगा। तो ये इसका मकसद ये था। तो जो हम डिफरेंट टॉपिक्स हैं या डिफरेंट पोस्ट हैं उनके सिलेबस की जो सीरीज़ हमारी है, उसका जो आज का टॉपिक है वो CSS की जो MPT है सिलेबस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और कुछ नोटिस जो FPSC ये करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है ये एग्ज़ाम, क्योंकि CSS करता भी वही है। सो इसकी कुछ कंडीशंस हैं और कुछ जो नोटिस वो देते हैं एडवांस में कि ये चीज़ें होंगी, तो वो भी आप देख लेते हैं कि क्या क्या उनके एडवांस नोटिस में होता है और ये कैसे होता है। और तो ये देखते हैं अभी, ठीक है। ये फरवरी मार्च में होता है। उसके बाद फिर क्योंकि अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में CSS के लिए एनरोलमेंट होती है, फिर वो नेक्स्ट ईयर में फरवरी में वो होता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये फरवरी मार्च में आता है। ये फिक्स तो नहीं है, मीन की है कि फरवरी में फ़िक्स होता है, लेकिन वो नीचे ऊपर हो सकता है, किसी और डेट में भी हो सकता है। सो ये हम आज CSS की जो MPT है उसका हम देखेंगे। जो पब्लिक नोटिस होता है उसके मुताबिक ये है कि ये 2022 से लागू हुआ है ये एग्ज़ाम MPT, ठीक है। और ये CSS के जो मेन रिटन एग्ज़ाम है, जो सिर्फ एक होता था पहले, लेकिन अभी 2 हो गया, मतलब एक ये हो गया MPT। इसको जो क्वालिफाई करेगा वो मेन टेस्ट में बैठेगा। पहले तो हर बंदा बैठ जाता था मेन रिटन टेस्ट में, ठीक है। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो गया, ये क्वालिफाइंग टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और आप वैसे तो CSS के 2 चांस हैं, 2 से 3 चांस हैं, ठीक है। 3 चांस होते हैं CSS के, लेकिन इसके MPT के कोई चांसेस काउंट नहीं होते। आप बेशक 10 साल बैठते रहें, 50 दफ़ा बैठें, इसके काउंट नहीं होंगे चांस, ठीक है ना। मेन जो CSS का रिटन एग्ज़ाम है उसमें आप जो बैठेंगे एग्ज़ाम देंगे वो चांस काउंट होंगे, ठीक है। वो 3 होते हैं, सही है। उसके अलावा ये 200 मल्टीपल चॉइस का पेपर होता है और 200 नंबर ही होते हैं डेफिनेटली, एक MCQ का एक ही नंबर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी ज़हन में रखिए। और इसके 200 मिनट्स होते हैं, यानी जितने MCQ उतने मिनट्स, ठीक है। उसके अलावा इसका सबसे अच्छा जो पॉइंट है यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। और इसमें 33% वाला पास होता है, यानी 66 नंबर, आपको 66 चाहिए। ये जो MPT है बेसिक जो एग्ज़ाम है वो पास करने के लिए आपको 66 नंबर चाहिए, यानी 200 में से 66। तो इसके आंसर की वो खुद ही अपलोड कर देते हैं एक हफ़्ते तक ही, उसी दिन ही, जिस दिन पेपर होता है उसी दिन ही आफ्टरनून में वो अपलोड कर देते हैं टेस्ट को, जो आंसर की होती है, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट्स कार्बन कॉपी ले जा सकता है, ये सब जितने भी एग्ज़ाम 1 से MCQ होते हैं उसमें ले जाता है, ठीक है। तो ये एक नॉलेज बेस्ड होता है एग्ज़ाम, ठीक है।
तो इसमें नहीं है। और दूसरा ये कि आप जिस साल में एमपीटी करेंगे वो उसी साल का ही काउंट होगा। फॉर एग्जांपल आपने 2023 में एमपीटी अभी दिया है रिसेंटली, तो आप जो इसके बाद आएगा सीएसएस आप उसी के लिए ही एल होंगे। ये नहीं है कि आप 2023 में ये कर लें और 2025 में जाके अप्लाई करें सीएसएस के लिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो सेम ईयर के लिए होता है, ठीक है। अभी फरवरी में आप क्लियर करें, एग्ज़ाम देंगे, एनरोल होंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देके क्लियर करेंगे और अक्टूबर में आपकी एनरोलमेंट होगी या कह लेंगे आप अप्लाई कर सकेंगे सीएसएस में, ठीक होगा। तो ये इस तरह है। और इसका एज दिसंबर तक की होती है, जो भी वो एज मांगते हैं। 30 ईयर्स होती है सीएसएस की। जिस आप ईयर में कर लें, फॉर एग्जांपल 2023 तक अभी इस साल अप्लाई किया है, तो इस साल के दिसंबर तक की आप 30 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इस तरह। और 200 क्वेश्चन होते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। इस्लामिक स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन होते हैं, या एथिक्स, सिविक्स एंड एथिक्स होते हैं गैर मुस्लिम्स के लिए, मुसलमानों के लिए। मुस्लिम स्टूडेंट के लिए इस्लामिक स्टडीज़ होता है। 20 एमसीक्यूज़ होते हैं उसके बाद उर्दू के ग्रामर यूजेस एंड ट्रांसलेशन वगैरह, इसके 20 मार्क्स इसके भी होते हैं, यानी उर्दू के 20 होते हैं, 20 इस्लामिक स्टडीज़ के होते हैं। फिर उसके जनरल एबिलिटी के 60 होते हैं, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मिलाकर जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ बन जाती हैं। तो इसके 60 क्वेश्चंस होते हैं। ये 100 हो गए, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज़ 20 उर्दू और 60 जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़। बेसिक अरिथमेटिक देखें, इसमें भी है। ये बेसिक अरिथमेटिक आपको 1 MCQ पेपर सब में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 100 है वो है इंग्लिश के रिलेटेड। इंग्लिश की वोकेबलरी, ग्रामर यूसेज, कम्प्रीहेंशन, ये चीज़ें होती हैं। ये तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ग्रामर और वोकेबलरी जो इंग्लिश की है ये बहुत अहम है। कह लें कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है ये। 1 MCQ जितने भी पेपर होते हैं उनमें ये लाजमी होता है, ठीक है ना। तो ये लाजमी आप करें। आपको पहले इसको टेक ओवर करना चाहिए ताकि आप इस पे इसको कंट्रोल कर लें, या कह लें कि इसको ग्रैब कर लें। उसके बाद फिर बाकी टॉपिक्स तो चलते रहते हैं वो साथ साथ, लेकिन इस पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 50 ही जनरल नॉलेज के होंगे। जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा और पाकिस्तान अफेयर्स आ जाएगा। यानी जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स भी आ जाएगा और पाकिस्तान अफेयर्स भी आ जाएगा। अगर आपने ये देखा हो ये सिलेबस इसका, तो ये सेम है, तकरीबन सब एग्ज़ाम्स में यही सिलेबस होता है। 1 MCQ पेपर जितने भी हैं उनका सेम सिलेबस तकरीबन है। 19-20 का फ़र्क होगा, कह लें। कुछ चीज़ें होंगी जैसे पाकिस्तान अफेयर्स सब में होता है, इस्लामिक स्टडीज़ सब में होता है, इंग्लिश वोकेबलरी या ग्रामर यूजेज ये जितने भी MCQ पेपर हैं सब में होता है, एवरीडे साइंस सब में होता है, करंट अफेयर्स सब में होता है, उर्दू के कुछ टॉपिक्स वो सब में होता है, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक्स ये इसी तरह ही है। कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि ये CSS है, ये उससे ज़्यादा अहम एग्ज़ाम है और ज़्यादा कम्पिटिटिव है। सो इसलिए इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी बनाई गई है ताकि लोग ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे तरीके से पास हो। और नॉन मुस्लिम के लिए वही है, वो सिविक्स एथिक्स कर सकते हैं ऑप्ट, बल्कि वो करते हैं मोस्टली, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ तो वो कम ही पढ़ते हैं। सो इस्लामिक स्टडीज़ की जगह पे वो आता है, ठीक है ना, एथिक्स। तो एलिजिबिलिटी इसका क्या है कि जितने भी ग्रेजुएशन इक्वल टू कोई भी ग्रेजुएशन है, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, 15% प्लस होता है, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन के इक्वल कोई भी डिग्री आ जाती है। LLB है, इंजीनियरिंग है, MBBS है, कोई भी जो इक्वल टू ग्रेजुएशन है और सेकंड डिवीज़न है वो एलिजिबल है। और इसकी एज है 21 to 30, यानी इसकी मिनिमम एज भी बताई गई है कि 21 से छोटा नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। नॉर्मली तो 19-20 में जाके ग्रेजुएशन लोग कर लेते हैं, लेकिन ये वाहिद एग्ज़ाम है जिसमें ये बताया गया है कि कम से कम आपकी 21 साल उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। और कोई अगर जॉब होल्डर है तो उसको 2 साल के लिए इसको वो मिल जाती है रिलैक्सेशन। रूल्स के हिसाब से 2 ईयर्स रिलैक्सेशन होती है जॉब होल्डर कोई भी, अगर वो NOC प्रोड्यूस कर देता है तो, ठीक है ना। इसमें सिंपल 2 ईयर्स है, दूसरे एग्ज़ाम्स में मुख्तलिफ होती है, ठीक है ना। CSS में सिर्फ 2 साल की होती है, ठीक है। और उसी साल दिसंबर, यानी जिस साल आपने अप्लाई किया उसी साल दिसंबर की डेट 30 साल होनी चाहिए आपकी एज, ठीक होगा। तो ये एज थी इसकी। बाकी मेडिकल और वो चीज़ें तो फिर बाद की बात है। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है CSS को करना, लेकिन उन लोगों के लिए
जो सही मेहनत नहीं करते। जो सही मेहनत करते हैं उनके लिए तो बहुत इजीली हो जाता है। तो दिल लगा कर पढ़ेंगे तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ें तो फिर आप ज़्यादा जल्दी से अच्छी तैयारी भी होगी और आपको फ़ायदा भी देगी। तो आप ज़रूर तैयारी करें, ज़रूर एग्ज़ाम्स में बैठें। इसके काउंट ही नहीं होते, आप जितने मर्ज़ी एग्ज़ाम दे लें एमपीटी के। सो अगर आप एमपीटी की तैयारी कर लेते हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है सीएसएस का तारुफी टेस्ट, उसको अगर आप उसकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो बाकी जो भी 1 एमसीक्यूज पेपर हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 80% तक वही सिलेबस है। ठीक है। सो दुआ गो हूँ कि आप कामयाब हों, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट के लिए किसी और सिलेबस के टॉपिक में। तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके तो फ्रेंड्स को भी, क्लासमेट्स, कोलीग्स को भी फ़ायदा हो सके। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।